हेलो मेरे दोस्तों, स्वागत है आप सभी यूट्यूब चैनल एसएस स्टडी मेटर पर। और आज हम लोग बात कर रहे हैं बीबीएमके यूनिवर्सिटी, जिनका सेमेस्टर 2 का भी एग्ज़ाम होने वाला है, उनके बारे में। ठीक है, उनका एक ज्योग्राफी मेजर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आज समझेंगे। उनका एग्ज़ाम में अब ज़्यादा दिन टाइम नहीं बचा है, तो जल्दी जल्दी फटाफट सारे सब्जेक्ट का क्वेश्चन आंसर को ख़त्म करते हैं। ये जो क्वेश्चन है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप भी पढ़िए और अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए। ठीक है, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए क्वेश्चन पर बात करते हैं। लिखा है कि वायु राशि क्या है, वायु राशियों के वर्गीकरण की विवेचना करें। ज़्यादा बात नहीं करेंगे, सीधा क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो समझेंगे कि वायु राशि होता क्या है। लिखा है कि वायु राशि वायुमंडल के उस विस्तृत भाग को कहते हैं जिसमें क्षैतिज तल में तापमान एवं आर्द्रता संबंधी लक्षणों में समानता पाई जाती है। वायु राशि क्या है कि वायु राशि वायुमंडल के उस विस्तृत भाग को कहते हैं जिसमें क्षैतिज तल में तापमान एवं आर्द्रता संबंधी लक्षणों में समानता पाई जाती है। आगे की वायु राशियों का विस्तार हजारों वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में होता है। इस विस्तृत वायुपुंज में 160 किलोमीटर या इससे अधिक दूरी पर तापमान तथा आर्द्रता में बहुत थोड़ा परिवर्तन पाया जाता है। क्या है कि जो वायु राशि का जो विस्तार है वो हजारों किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। ठीक है, इस विस्तार का वायु पुंज में 160 किलोमीटर या इससे अधिक दूरी तक तापमान तथा आर्द्रता में बहुत थोड़ा परिवर्तन हो सकता है, पाया जाता है। आगे लिखा है किंतु जहाँ दो विपरीत प्रकृति वाली वायु राशियाँ परस्पर मिलती है उनके सीमांत क्षेत्र में तापमान एवं आर्द्रता थोड़ी ही दूरी पर भारी अंतर पाया जाता है। लेकिन क्या बोला जा रहा है कि जहाँ पर दो विपरीत प्रकृति का जो है वायु राशि परस्पर मिलता है उनके सीमांत क्षेत्र में तापमान एवं आर्द्रता जो है वो थोड़ी ही दूरी पर क्या है, भारी अंतर पाया जाता है। आगे समझते हैं क्या है। इसके बाद लिखा है वायु राशियों का वर्गीकरण। अब वायु राशि को कितने बांटा गया उसको समझेंगे। लिखा है कि वायु राशियों का वर्गीकरण करते समय उनके उत्पत्ति क्षेत्रों की विशेषताओं तथा उनमें होने वाले परिवर्तन को उचित महत्व दिया जाए। वायु राशियों के वर्गीकरण के दो मुख्य आधार हैं। क्या बोला जा रहा है कि जो वायु राशि का वर्गीकरण करते समय क्या है, उसके उत्पत्ति क्षेत्रों का विशेषताओं तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों का उचित महत्व दिया जाए। मतलब इस तरह का जो उत्पत्ति क्षेत्र है, विशेषता है, और उनमें होने वाले क्या है, परिवर्तन को उचित महत्व दिया जाना चाहिए। ठीक है, किसके लिए? वायु राशियों का वर्गीकरण करने के लिए। आगे लिखा है कि वायु राशियों के वर्गीकरण के दो मुख्य आधार हैं। कौन सा? पहला है उत्पत्ति क्षेत्रों की स्थिति और दूसरा है तल की प्रकृति। समझेंगे क्या लिखा है। यहाँ एक पैटरसन वैज्ञानिक का नाम है। उन्होंने क्या बोला है कि पैटरसन ने उत्पत्ति क्षेत्रों की स्थिति के आधार पर वायु राशियों को 5 स्थूल वर्गों में विभक्त किया है। इन्होंने क्या है कि जो वायु राशि है उसको 5 स्थूल वर्गों में विभक्त किया है। ठीक है, सबसे पहला क्या है, उष्णकटिबंधीय वायु राशि, फिर है आर्कटिक वायु राशि, फिर है भूमध्य रेखीय वायु राशि, डी है अंटार्कटिका वायु राशि, और तीसरा पांचवा है ध्रुवीय वायु राशि। ठीक है, आगे समझते हैं। आगे इसी में बायर्स ने इसे 3 भागों में विभक्त किया है। अब बायर्स एक वैज्ञानिक है जिन्होंने क्या इसको वायु राशि को जो 3 भागों में बांटा है। सबसे पहला क्या है, आर्कटिक वायु राशि, दूसरा है ध्रुवीय वायु राशि, और तीसरा है उष्णकटिबंधीय वायु राशि। इसी तरह से ट्रेवार्था ने उत्पत्ति क्षेत्रों के आधार पर इसे 2 भागों में बांटा है। ठीक है, कौन सा है, ध्रुवीय वायु राशि जिसको सूचित करते हैं पी अक्षर से, और बी है उष्णकटिबंधीय वायु राशि जिसको सूचित करते हैं टी अक्षर से। ठीक है, आगे क्या लिखा है कि ट्रेवार्था के अनुसार आर्कटिक, अंटार्कटिक तथा विषुवत रेखीय वायु राशियों का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, बल्कि ये तो उपयुक्त वायु राशियों के संशोधित रूप मात्र हैं। ट्रेवार्था का कहना है कि जो आर्कटिक, अंटार्कटिका तथा विषुवत रेखीय वायु राशि जो स्वतंत्र अस्तित्व इसका नहीं है। ठीक है, ये जो ऊपर लिखा हुआ है उसी का एक रूप बताया जा रहा है, संशोधित रूप बताया जा रहा है। ठीक है, आगे समझते हैं। आगे लिखा है कि तल की प्रकृति के आधार पर प्रत्येक वायु राशि को 2 उपवर्गों में विभक्त किया जाता है। अब जो है तल की प्रकृति, ठीक है, पिछले हमने समझा था। सबसे पहले हम लोगों ने समझा उत्पत्ति क्षेत्रों की स्थिति। अब जो तल का प्रकृति उसके आधार पर प्रत्येक वायु राशि को 2 उपवर्गों में विभक्त किया जाता है। पहले उत्पत्ति के क्षेत्र में, अब तल की प्रकृति के क्षेत्र में। ठीक है, इसको कितने बांटा गया, 2 भागों में। पहला है महाद्वीपीय वायु राशि जिसको सूचित करते हैं सी से, दूसरा है महासागरीय वायु राशि जिसको सूचित करते हैं एम से। ठीक है, लिखा है महासागरीय वायु राशियों की उत्पत्ति महासागरों के ऊपर तथा महाद्वीपीय वायु राशियों की उत्पत्ति महाद्वीपों के ऊपर होती है।
जो महासागरीय वायु राशि होता है उसका उत्पत्ति महासागरों के ऊपर होता है, और जो महाद्वीपीय वायु राशि है उसका उत्पत्ति महाद्वीपों के ऊपर होता है। महासागरीय वायु राशि प्रारंभ से ही आर्द्रता से परिपूर्ण होती है। जो महासागरीय वायु राशि है वो उसमें आर्द्रता पहले से ही होता है, लेकिन महाद्वीपीय वायु राशि शुष्क होती है, लेकिन जो महाद्वीपीय वायु राशि है वो शुष्क होता है। ठीक है, इस प्रकार उत्पत्ति क्षेत्र एवं धरातल की प्रकृति के आधार पर वायु राशियों को निम्नलिखित 4 वर्गों में विभक्त किया गया है। क्या है कि निम्नलिखित 4 वर्गों में विभक्त किया गया है। ठीक है, क्या क्या है समझते हैं। सबसे पहला है महाद्वीपीय ध्रुवीय वायु राशि, जिसको सूचित करते हैं सी और पी से। ठीक है, दूसरा है महासागरीय ध्रुवीय वायु राशि, सूचित करते हैं एम और पी से। तीसरा है महाद्वीपीय उष्णकटिबंधीय वायु राशि, सूचित करते हैं सी और टी से। चौथा है महासागरीय उष्णकटिबंधीय वायु राशि, जिसे सूचित करते हैं एम और टी से। जैसे जैसे लिखा है, सी छोटा है तो छोटा सी, पी छोटा है तो छोटा पी, जिस तरह से लिखा हुआ है उसी तरह से लिखना है। आगे के पुनः उष्णगतिक परिवर्तन को आधार मानकर, किसको, उष्णगतिक परिवर्तन को आधार मानकर बार्गरोन ने, कौन है, बार्गरोन, वायु राशियों का निम्न वर्गीकरण प्रस्तुत किया। अब इन्होंने कुछ वर्गीकरण को प्रस्तुत किया। सबसे पहला है के वायु राशियाँ। ठीक है, जो धरातल की अपेक्षा गर्म होती है। दूसरा है डब्ल्यू वायु राशि, जो धरातल की अपेक्षा के ठंडी होती है। ये जो के वायु राशि है वो धरातल का जो गर्मी उसके अपेक्षा गर्म होता है, और डब्ल्यू जो है वो धरातल से अपेक्षाकृत ठंडा होता है। आगे लिखा है फिर से पैटरसन ने वायु राशियों को 2 वर्गों में विभक्त किया। पैटरसन द्वारा फिर इसको 2 भागों में बांटा गया है। एक है एस वायु राशि, जिसमें लिखा है कि एस वायु राशि के ऊपरी भाग में स्थिरता पाई जाती है, और यू वायु राशि के ऊपरी भाग में अस्थिरता पाई जाती है। ठीक है, आगे समझते हैं। आगे लिखा है कि यू वायु राशियाँ उन प्रदेशों में पाई जाती है जहाँ चक्रवात अधिक आता है। ये जो यू वायु राशि है वो कहाँ पाया जाता है, जहाँ पर चक्रवात अधिक आता है, तथा वायुमंडल के ऊंचाई पर ठंडी वायु का अभिवहन होता है। जहाँ पर क्या है कि जहाँ ऊंचाई है वहाँ पर ठंडी वायु का अभिवहन होता है। इसके बाद लिखा है कि एस वायु राशि इसके विपरीत होती है। एस वायु राशि जो है इसके विपरीत होता है। ठीक है, आगे लिखा है कि विभिन्न वायु राशियों का संक्षिप्त विवरण निम्नांकित है। अब जो वायु राशि उसका संक्षिप्त विवरण दिया गया है, किससे किसको सूचित किया जाता है और किसका मतलब क्या होता है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। सबसे पहला लिखा है CPKS, इसका मतलब क्या होता है कि शीतल एवं शुष्क महाद्वीपीय वायु राशि जो नीचे से गर्म होने के कारण निचली परतों में अस्थायी तथा अवतलन के फलस्वरूप शीर्ष भाग में स्थायी होती है। ये जो CPKS है इसका मतलब क्या बोला जा रहा है कि शीतल एवं शुष्क महाद्वीपीय वायु राशि, ठीक है, जो नीचे से गर्म होने के कारण निचली परतों में अस्थायी तथा अवतलन के फलस्वरूप शीर्ष भाग में अस्थायी होती है। इसमें दूसरा है CPKU, इसका मतलब होता है शीतल शुष्क एवं अस्थायी महाद्वीपीय वायु राशि जिसमें आंशिक रूप से धरातलीय उष्मन के कारण तथा आंशिक रूप से प्रबल चक्रवातीय प्रवाह से उत्पन्न आरोही गति से उत्पन्न होती है। किसके बारे में, CPKU के बारे में। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे लिखा है CPWS, इसका मतलब है कि शीतल एवं शुष्क महाद्वीपीय वायु राशि। ठीक है, CPWS मतलब शीतल एवं शुष्क महाद्वीपीय वायु राशि जो नीचे से शीतल होने के कारण अधोभाग में स्थिर तथा अवतलन के कारण शीर्ष भाग में स्थिर होती है। ये आप यहाँ पर जो देख रहे हैं CPWS, CPWU, ये सब जो भी है आपका कोपेन का वर्गीकरण में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अगला है CPWU, इसमें लिखा है शीतल एवं शुष्क महाद्वीपीय वायु राशि जो नीचे से शीतल होती है किंतु जिसके ऊपरी भाग में अवतलन की अनुपस्थिति में ताप ह्रास दर प्रपाती होती है। ठीक है, ये आपका अर्थ था। तो ये आपका वायु राशि खत्म हुआ। इसके बाद कुछ क्वेश्चन 1-2 बचा है वो करा देंगे, और आपका जो हिस्ट्री का क्वेश्चन है वो करा देंगे, और पॉलिटिकल साइंस का भी क्वेश्चन करा दिया जाएगा। ठीक है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।